नमस्कार, मैं हरनारायण, प्रवक्ता यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर सीरीज में हम आज डिस्कशन करेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें क्या होती है। विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड which offers resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of the fluid. When two layers of a fluid at distance dy apart move over one over the other at different velocities, say u and u plus du, as shown in the figure, the viscosity together with relative velocity causes a shear stress acting between the fluid layers। का मतलब हुआ कि जब भी कोई फ्लूइड है और वो फ्लो करता है तो उस उसकी जो डिफरेंट लेयर्स रहती है, उस डिफरेंट लेयर्स में जो एडजेसेंट्स की जो लेयर्स रहती है, उन लेयर्स की वेलोसिटी में जो डिफरेंस रहता है, लेयर्स की वेलोसिटी में डिफरेंस रहता है, और वो डिफरेंस जो है, उस डिफरेंस जिस कारण से रहता है, उसका जो मेन कॉज है, दैट इज द विस्कोसिटी। So the top layer causes a shear stress on the adjacent lower layer, while the lower layers causes a shear stress on the adjacent top layer. This shear stress is proportional to the rate of change of velocity with respect to y. It is denoted by symbol tau. यहाँ इस कर्व के द्वारा हमने ये रिप्रेजेंट किया है कि किस प्रकार से जो है वेलोसिटी के अंदर में अंतर आता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। जो ये कर्व बनता है, ये वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से जाना जाता है। इसको कर्व को समझे तो देखो, y डिस्टेंस पे किसी लेयर की जो वेलोसिटी है फ्लो की u है, और यहाँ से dy डिस्टेंस पे जो दूसरी लेयर है उसकी वेलोसिटी u प्लस du हो गई, यानी जो वेलोसिटी का अंतर आया है du आ गया। ये वेलोसिटी का अंतर इस विस्कोसिटी के कारण आता है। मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करें तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल du अपॉन dy, और यहाँ टाउ इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy। यहाँ म्यू जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी भी कहा जाता है। du upon dy represents the rate of shear strain और rate of shear deformation और velocity gradient। जो ये rate of change है, rate of change of velocity with respect to distance, that is the velocity gradient। यहाँ v है u बराबर टाउ अपॉन du अपॉन dy, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। और यहाँ हम ये देखते हैं कि जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इसको यहाँ डिफाइन करें तो विस्कोसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज shear stress required to produce unit rate of shear strain। जितनी shear stress रिक्वायर होगी यूनिट रेट ऑफ shear strain प्रोड्यूस करने के लिए, वो विस्कोसिटी उस फ्लूइड की कहलाएगी। अब यूनिट्स की बात करते हैं कि विस्कोसिटी की इकाइयाँ क्या होगी। तो द यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज इन इक्वेशन 1.3। यहाँ हम जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशंस में डायमेंशन पुटअप करेंगे और उसके बाद में हम इसकी यूनिट निकालेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन थी म्यू इक्वल्स टू टाउ अपॉन डी अपॉन डी वाई।
टाउ यहाँ शियर स्ट्रेस है और नीचे चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये चेंज ऑफ डिस्टेंस है। स्ट्रेस का जो स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ टाइम इंटू 1/लेंथ। फोर्स को हम न्यूटन्स में मेजर कर, फोर्स को यहाँ देखेंगे तो फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/टाइम। लेंथ लेंथ का कोर्स कैंसिल आउट हो जाएगी, तो फोर्स इंटू टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ अगर एमकेएस यूनिट में देखें तो फोर्स को हम केजीएफ किलोग्राम फोर्स में रिप्रेजेंट करते हैं और लेंथ को मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। सीजीएस सिस्टम में देखें तो फोर्स को हम डाइन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। और एसआई सिस्टम में हम देखें, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, तो जो फोर्स है, बल, वो न्यूटन के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको मापने की इकाई न्यूटन है, एंड लेंथ की जो है मीटर है। तो एम केएस यूनिट में तो जो यूनिट हो जाएगी विस्कोसिटी की, वो किलोग्राम फोर्स सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। सीजीएस में डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में हम देखें तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी लिखते हैं, तो यहाँ पास्कल सेकेंड, जो इसकी एक और यूनिट बनती है पास्कल के अंदर, तो हम देखें पास्कल सेकेंड, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी तीनों सिस्टम्स में एमकेएस यूनिट, सीजीएस और एसआई यूनिट्स में इसकी यूनिट्स हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की परिभाषा क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल न्यू, और मैथमेटिकली न्यू इक्वल्स टू विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर हमको ज्ञात करनी है किसी फ्लूइड की, तो उस फ्लूइड की डायनामिक विस्कोसिटी या कहें विस्कोसिटी जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी वो, और उसी फ्लूइड की डेंसिटी का डिवाइड हमें करना पड़ेगा। ये रेशियो है विस्कोसिटी ऑफ और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का। तो यहाँ मैथमेटिकली हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, न्यू बराबर म्यू अपॉन रो। इसकी यूनिट हम देखें तो चूंकि इसकी यूनिट म्यू की यूनिट हमने देख लिया, एमकेएस यूनिट में न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होगी और नीचे डेंसिटी का रहेगा। तो ऐसा यूनिट में तो इसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, लेंथ स्क्वायर उसी प्रकार से हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, सारी डायमेंशंस यहाँ लिखी है। तो ऐसा यूनिट में जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात आती है यूनिट की, तो लेंथ स्क्वायर बटे टाइम, तो लेंथ को मीटर स्क्वायर में या टाइम में आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। तो न्यूटन्स लॉ देखो हमने जो ऊपर डिस्कशन किया है उसी को न्यूटन्स लॉ के रूप में यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया, वही न्यूटन्स लॉ है। तो न्यूटन्स लॉ का यहाँ स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट द शियर स्ट्रेस टाउ on a fluid element layer is directly proportional to the rate of shear strain. The constant of proportionality is called the coefficient of viscosity. Mathematically it is expressed as given by equation given below. तो यहाँ है कि स्ट्रेस जो एडजेसेंट लेयर्स रहती है उनकी जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ स्ट्रेन, जिसको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया। इसी को हमने ऊपर पढ़ा था, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। Fluids which obey the above relations are known as Newtonian fluids, and the fluid which do not obey the above relation are called
नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। यहाँ हमने इस प्रकार से विस्कोसिटी का देखा। अब इसमें एक और जो डिस्कशन करने वाली बात यह है कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स पर टेम्परेचर्स का क्या इफेक्ट रहता है। तो टेम्परेचर अफेक्ट्स द विस्कोसिटी। The viscosity of liquids decreases with the increase of temperature while the viscosity of gases increase with the increase of temperature। दोनों के बीच में अंतर है, उल्टा है। जो तरल रहते हैं, लिक्विड्स रहते हैं, लिक्विड्स का अगर तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उनकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। और गैसेस का अगर तापमान इंक्रीज होता है तो उनकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी। लिक्विड्स के केस में इसलिए होता है कि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो फोर्स डिक्रीज होता चला जाता है और उनकी फ्लो एबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो जो शियर स्ट्रेस है लेयर्स के बीच में, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन गैसेस के केस में ये उल्टा होता है और टेम्परेचर के साथ में गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। यहाँ आज हमने विस्कोसिटी के बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।